गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास फिर एवरेज की है और एवरेज का पार्ट 2 है। दोस्तों पार्ट 1 हम देख चुके हैं, आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम देखेंगे दोस्तों जब औसत दिया हो संख्याओं का और संख्याएं हमें निकालना हो। तो छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बस बड़े ध्यान से देखिए और लास्ट तक पूरा लेक्चर देखिए दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, अच्छा एक चीज़ क्लियर करा दूं, मैं पिछले लेक्चर में भी करा दी थी मैंने कि औसत क्या होता है दोस्तों। औसत होता है मध्यमान। औसत क्या होता है? मध्यमान। मतलब किसी भी समूह या किसी भी संख्याओं के समूह या किसी भी व्यक्तियों के समूह का औसत निकालना मतलब मध्यमान निकलता है उसमें। मतलब बीच का वैल्यू बता दिया जाता है, बस पूरा एक एक के बारे में ना बता के बीच का वैल्यू। तो औसत किसके बराबर हो जाएगा? मध्यमान के बराबर, या औसत मध्यमान होता है। तो बस इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। इसी के अनुसार सारे क्वेश्चन आज बनाएंगे हम, कोई फॉर्मूला अलग से यूज़ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेरे साथ इस क्वेश्चन आप भी पढ़ेंगे। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है, 7 क्रमागत संख्याएं हैं। अच्छा नंबर जो है ना कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 दिया हुआ है आपको। औसत कितना दिया दोस्तों? 33 दिया हुआ है। तो हमको बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो कुछ नहीं दोस्तों, अभी अभी मैंने आपसे कहा है औसत क्या होता है? मध्यमान होता है। मतलब जो 7 क्रमागत संख्या है उसमें मध्य वाली संख्या कौन सी है दोस्तों? 33 है। बीच वाली संख्या कौन सी है? 33 है। मतलब 3 संख्या इसके आगे होगी और 3 इसके पीछे होगी, बस। तो इस तरह से इसको बना लेंगे हम। तो आगे की देख लें, 34, 35, 36 और पहले की देखें तो 32, 31 और 30। दोस्तों ये हो गई आपकी सातों संख्या है। अब आपको बस बता दीजिए जो पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 36। सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे बनाना है। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अक्सर हम लोग क्या करते थे, x पहली संख्या x, दूसरी x+2, मतलब इस तरह से मान के बनाते थे। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इस तरीके से सारे क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लगातार 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 17.5 है। इनमें सबसे छोटी संख्या बताएं। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 17.5 है। सबसे छोटी संख्या बताना है हमें। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर n का मान, जो नंबर ऑफ संख्या है वो कितनी है? 6 है। अब 6 में बीच वाली संख्या कौन सी है? मतलब औसत क्या है? 17.5, मतलब बीच वाली संख्या ये है। अब यहाँ पर याद रखिए आप लोग, जब 6 संख्याएं होगी आपके पास, 6 संख्याएं, जैसे यहाँ पर 1 2 इस तरह से, ये नंबर ऑफ संख्या कितनी है? 6 है दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि बीच में क्या होगा। तो यहाँ पर इस बार बीच में देखिए 3 इधर से छोड़ दे, 3 इधर से छोड़ दे, तो बीच में कुछ बचा क्या? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आप बोलेंगे कैसे बीच में डिसाइड करेंगे सर? तो आपको क्या देखना है? 2 मध्य वाली संख्या जो होगी उनके बीच की देखना है। मतलब ये जो संख्या है, ये जो औसत दिया है इस बार आपको, ये 17.5, ये यहाँ का है दोस्तों। 17.5 ये होगा बीच, मध्य का मध्य। ठीक है, मतलब 3 संख्या इसके आगे है और 3 इसके पीछे है। तो 17.5 अगर आगे जाएंगे तो आएगी 18, 19 और 20। अगर 17.5 से पीछे आए तो ये हो जाएगा आपका 17, 16 और एक हो जाएगा आपका 15। इस तरह से ये आपकी 6 संख्या होगी। तो जब n का मान अगर सम संख्या आ जाए तो जो मध्य का मान है उसका मध्य देखना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये आपकी 6 संख्या हो जाएगी, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। मैं यहाँ जितने टाइप्स करवाता हूँ उतने टाइप की आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो निखार आएगा, स्पीड आएगी, इम्प्रूवमेंट होगा और डाउट आएगा। चलिए दोस्तों, नो प्रैक्टिस नो डाउट। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि प्रैक्टिस करिए, तो आपको प्रैक्टिस करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? 95, 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। अच्छा, इस बार विषम संख्याओं की बात कर रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये बीच वाली हो जाएगी, 5 अगर है तो ये बीच वाली, मतलब 2 विषम संख्या इसके आगे है, 2 इसके पीछे हैं। आगे वाली हो जाएगी 95 के बाद 97 और 99, और इधर हो जाएगी 93 और 91। दोस्तों ये है वो पांचों विषम संख्याएं आपकी जिसकी भी बात कर रहा है। अब अवरोही क्रम में बोला है आपको, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इसको पूरा लिख दीजिए पलटा के, 99, 97, 95, 93, 91, इस तरह से हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर आपका अवरोही क्रम। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कौन सी संख्या? चौथी संख्या, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ? 93। क्या हो जाएगा? 93। तो इस तरीके से इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन है आपका, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, अब इस बार सम कह रहा है, औसत 66 है। सम संख्या, इनका औसत 66 है, तो बीच वाली संख्या ये होगी, आगे 2 होगी, मतलब पीछे 2 होगी, तो 66 के बाद 68, 70, और पीछे वाली देखें तो 64, 62। तो इस तरह से ये हो जाएगी पाँचों। दूसरी और पाँचवीं संख्या का गुणनफल, दूसरी और पाँचवीं, मतलब दोस्तों 64 गुना 70 कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 728, और 7 छंग 42, 42 और 2 44। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 4480 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फाइंड करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इस बार नंबर ऑफ संख्या 4 है और इनका औसत कितना है? यहाँ भी सम संख्या की बात हो रही है, 27 है, मतलब बीच वाली संख्या ये हो गई। अब 4 है दोस्तों, तो 2 इसके आगे होगी, 2 इसके पीछे होगी, क्योंकि ये तो बीच वाला हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो 27 के बाद 28 और 30, पीछे की देखें तो 26 और 24। दोस्तों ये तो आपका औसत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मध्य की संख्या। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या है 24, 26, 28 और 30, ये होगी हमारी चारों संख्याएं। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए, 30 हो जाएगी, 30। तो इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर ख़राब लगता है तो भी लिखकर बताइए। चलिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, मतलब 5 क्रमागत संख्या है और इनका औसत x है। अब मैं कहूँ कि आपको पांचों संख्याएं बताइए, तो सबसे पहले तो बीच वाली संख्या हमें मिल गई x। अगर पांचों संख्या की बात करूँ तो 2 इसके आगे होगी और 2 इसके पीछे होगी, तो पीछे वाली हो जाएगी x-1 और x-2। आगे की बात करें तो x+1 और x+2। इस तरह से ये पांचों संख्याएं आपकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 5 संख्याओं का औसत x है तो हमने पांचों संख्याएं पता कर ली। अब क्वेश्चन बोल रहा है यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए, अगली 2 संख्या और मिला लेता हूं मैं, तो x+3 और x+4, ये 2 संख्या और मिला ली मैंने, तब औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो अब हम औसत निकाल लेते हैं सभी का। तो सभी का औसत निकालें दोस्तों, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम सीधा, सभी का योग कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 7x धन, ये 1 से 1 कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, 4 और 3 7 बटे 7। पहले 5 थी, अब 2 बढ़ जाएगी संख्या, तो 7 लेना है हमें, 7 कॉमन निकाल लेंगे, x+1, 7 से 7 जाएगा। दोस्तों क्या मिला हमें? x+1 औसत। पहले 5 संख्याएं थी तो औसत आ रहा था x, अब 2 संख्याएं हमने मिला ली तो औसत क्या हुआ दोस्तों? x+1 हुआ। मतलब आप ये कह सकते हैं औसत में क्या हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 की वृद्धि। पहले x था, अब x+1 मिला हमें, तो 1 की वृद्धि मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ में आए आज के,
और अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।